आज की वीडियो में हम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करेंगे। आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम 21 और 22 अक्टूबर को होना है। 10 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, जो बार बार HSSC की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एनटीए ने जो पिछली बार से ग्रुप सी का एग्ज़ाम लिया था उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा देखने को मिले थे, तो इस बार भी PYQs है वो आपको ज़्यादा पूछने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। 20 मिनट के अंदर हम 150 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का दूसरा गवर्नर कौन था? तो जो हरियाणा के पहले गवर्नर थे वो श्री धर्मवीर जी थे। दूसरा गवर्नर अगर पूछा जाए, दूसरे राज्यपाल, तो वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये हरियाणा का सबसे लंबा कार्यकाल गवर्नर के रूप में इन्हीं का रहा था। अगला क्वेश्चन है कि पंचकुला IT पार्क किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये 2008 में स्थापित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये आपके HSSC की विभिन्न परीक्षाओं में। हरियाणा में कागज का शहर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कागज का शहर है वो यमुनानगर है। हरियाणा का कौन सा जिला दिसंबर 2016 में बना? तो ये दिसंबर 2016 में चरखी दादरी जिला बना था। हरियाणा का 22वां जिला है जो। HSIIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया है? तो ये मानेसर में विकसित किया है, मानेसर गुरुग्राम में। अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेवात की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो ये अम्बाड़ा जिले में होती है सबसे ज़्यादा औसत वर्षा। आसी में स्थित असीगढ़ का किला, जिसे 12वीं शताब्दी में किसने बनाया था? तो ये 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। ये तलवार का किला कहलाता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था 22 अप्रैल 1994 को। एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। उसे क्या कहे, कौन सी योजना, उसको नाम क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है तीर्थ दर्शन योजना। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है बावल में। पश्चिमी क्षेत्र का बावल और पूर्वी क्षेत्र का करनाल। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो ये हुआ था अक्टूबर 1965 को। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ये थी सन्नो देवी। 6 दिसंबर 1966 को ये हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग है वो पंचकुला में है। नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दरबारी लाल गुप्ता। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो हिसार जिले से। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं? तो ये चंद्रावल फिल्म जो थी 1984 में रिलीज हुई थी, सबसे लोकप्रिय फिल्म थी। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो ये राजस्थान की लगती हैं। किस वर्ष पंजाबी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ स्थानांतरित हुआ? तो ये चंडीगढ़ में स्थानांतरित 1955 में हुआ था। और जब चंडीगढ़ स्थानांतरित हुआ तो उस समय अमरनाथ भंडारी जी मुख्य न्यायाधीश थे। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? तो इनमें से किस जिले में सबसे अधिक है? तो गुरुग्राम में। सर्वाधिक ग्राम सभा गुरुग्राम में और सर्वाधिक गांव या ग्राम पंचायत है वो यमुनानगर में है। हरियाणा के पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है? तो ये तेल शोधक कारखाना। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा जिसका संबंध शेख चिल्ली से है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है, थानेसर में है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये यमुनानगर में है। इसका दूसरा नाम है रुद्राक्ष वाटिका। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो करनाल में जो है कर्ण झील है। इसकी आकृति है वृत्त के समान है। इसका दूसरा नाम जो है वो चक्रवर्ती झील। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो रेवाड़ी में। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का 11वां नगर निगम पूछा जाए तो मानेसर है वो 11वां नगर निगम है। एकमात्र जिला जिसमें 2 नगर निगम है तो गुरुग्राम जिले में 2 नगर निगम है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोज किया गया शहर? तो ये हिसार है। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी तक 1873 में। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे?
तो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे, पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी थे। और अगर पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे। 70 पवन मूल्य को किस वर्ष आरंभ किया गया? 1949 में 1 अक्टूबर को। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 56 संख्या है। और कुल स्वीकृत पद पूछा जाए तो 85 है। हरियाणा में विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? तो घोड़ी नृत्य। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? तो तीनों सरकारी योजनाएं हैं। प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना। हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, निर्माण 1879 में हुआ था। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, पूर्वी व पश्चिमी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में मुस्तफाबाद का नया नाम है सरस्वती नगर। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम का उद्भव है वो किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चामान में। हरियाणा के किस स्थान पर बड़ा औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा की जलवायु अगर पूछी जाए तो ये महाद्वीपीय है। किस वर्ष में हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया गया? 2001 में। गैर पारंपरिक के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी पूछी जाए तो हरेडा। वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है तो वह है करनाल। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। हरियाणा सरकार ने स्थानीय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य की है? तो ये शैक्षणिक योग्य है वो अनिवार्य की है। हरियाणा की भैंस कौन सी भैंस है? वो उसकी नस्ल पूरे भारत में लोकप्रिय है तो मुर्रा नस्ल। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मीटर उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा से। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिसर का पुराना नाम पूछा गया तो कुरुक्षेत्र। ज्योतिसर है वो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है। हरियाणा में किस स्थान को कॉल सेंटर का केंद्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुरुग्राम को। हरियाणा के कौन से जिले में अधिकतर शिखर हैं? तो पंचकुला में। आईडीसी ने पहले ही हरियाणा में किस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है? तो ये बराही में। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? तो 18 फरवरी 2016 को। रेवाड़ी नामक मिष्ठान है वो रोहतक का प्रसिद्ध है। रेवड़ी पूछा गया तो रेवड़ी रोहतक में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या प्रसाद गोयली ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किए थे? तो इन्होंने शायरी शुरू की थी उर्दू साहित्य में। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो तीनों नामों से जाना जाता था, ब्रह्मवर्ष भी, बहुधान्यक भी और हरियाणक भी। हरियाणा एक नए राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय पूछा जाए तो रेवाड़ी में है, मीरपुर में रेवाड़ी के। महाराजा अग्रसेन ने किस गणराज्य पर शासन किया था? तो अग्रवा गणराज्य पर। यमुना नदी द्वारा उत्तर क्षेत्रों में बने बाढ़ के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बांगर। हरियाणा राज्य में सदा बहने वाली मुख्य नदी है सदा नीरा पूछा जाए, नित्यवाही पूछा जाए या बारहमासी पूछा जाए तो एक ही नदी है यमुना नदी। एकमात्र नदी है हरियाणा में जो सदा बहती है, बारहमासी नदी। पश्चिम गढ़वाल में हर की दून हिम नदी से निकलने वाली नदी है सरस्वती नदी। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो अरुणा। मारकंडा की सहायक नदी रण, बेगना और नकटी। वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चट्टांग नदी से मिलती है वह नदी कौन सी है? तो राक्षसी नदी। इसका दूसरा नाम है राक्का नदी। डैश में पाई जाने वाली भारी मिट्टी डाबर कहलाती, तो थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी है उसको डाबर कहते हैं। हरियाणा के किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। वनों के विकास को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति है वो कब अपनाई थी? 2006 में। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किस जिले का नाम आया? तो ये गुरुग्राम का आया है। और गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम अगर पूछा जाए तो ये कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है कि हाथी पुनर्वास केंद्र पूछा गया हरियाणा में तो यमुनानगर में है, बसंत और यमुनानगर। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो ये कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है? तो कैथल में। नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी बोलते हैं कैथल को। मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान राय मुकुंद दास ने एक महल बनवाया था, ये बनवाया था नारनौल में। कलम में नए रंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? तो ये है सैयद गुलाम बेग। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तर भारत का प्रथम मेगा परियोजना भी है ये, और ये खेदड़गांव हिसार में स्थित है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। किस वंश को वर्धन वंश कहते हैं? तो पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश कहते हैं। इंदौरी नदी का उद्भव जो है वो इंदौर के निकट होता है। मेवात में गांव है इंदौर।
प्रतिहार शासन की समाप्ति के बाद 10वीं शताब्दी में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी तोमर वंश की। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन है? पंचकुला में। हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है, वह जिला कौन सा है? तो 2 जिले हैं, रोहतक और चरखी दादरी। हरियाणा में साल वृक्ष है वो कलेसर के वन में पाए जाते हैं। साल वृक्ष कलेसर के वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य है वो कहाँ पर लिखा था? कुरुक्षेत्र में लिखा था ये, सरस्वती नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंडित जसराज संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। हरियाणा और दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये शासक अगर पूछा जाए दिल्ली और हरियाणा का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हरियाणा में हरित आवास बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने किस वर्ष पौधागिरी योजना शुरू की थी? तो 2018 में। चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किस स्थान और शक्ति को दर्शाती है? तो थानेसर को। किस भारतीय मूल के वृक्ष को हरियाणा राज्य का वृक्ष घोषित किया गया है? इस वृक्ष को 3 मुख्य धर्मों में एक धार्मिक महत्व वाला माना जाता है, तो पीपल के वृक्ष को। हरियाणा के कैथल में दक्षिण एशिया का पहला महिला अधिपति, ये रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल में। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना जी को। कलेसर राष्ट्रीय पार्क है वो यमुनानगर जिले में स्थित है। हरियाणा की राजधानी अगर पूछी जाए तो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में हुई थी। शिलान्यास हुआ था 7 अक्टूबर 1953 को राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की पवित्र झील जहाँ ब्रह्मा ने पृथ्वी को धारण किया था, तो यह है ब्रह्म सरोवर झील, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है पंडित नेकीराम शर्मा जी। प्रस्तर युग के पत्थर में उपकरण पिंजौर में पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, प्रस्तर युग के पत्थर के उपकरण जो है वो पिंजौर में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार द्वारा नागरिक संसाधन सूचना विभाग कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 26 अप्रैल 2020 को। हरियाणा के किस जिले में सीसवाड़ संस्कृति फैली थी? तो हिसार जिले में। दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी? राजा टोडरमल ने, अकबर के शासनकाल में। बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में है? तो गुरुग्राम जिले में है। कौन सी झील 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो बड़खल झील, फरीदाबाद। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 90। हरियाणा में जिले 22। ये 22 जिले वाला क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया, उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? तो ये तोमर वंश का शासन था 11वीं शताब्दी में। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना है वो झज्जर जिले में है। 2011 में स्थापना हुई थी। हरियाणा का सितारा स्मारक पूछा जाए तो भिवानी में है। भिवानी के दिनोद गांव में संत ताराचंद जी महाराज का। रानिया विधानसभा क्षेत्र है वो सिरसा जिले में है। हरियाणा में राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के हरियाणा में सदस्य पूछे जाए तो 5, लोकसभा के 10 और विधानसभा के 90। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। महावीर प्रसाद भी रहे हैं, जीडी तपासे भी, और बलदेव महाजन नहीं रहे हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। विजेता इसमें अकबर थे। कौन सा नगर गुरुग्राम की एक तहसील नहीं है? तो ये कोसली जो है वो रेवाड़ी में पड़ता है। बाकी पटौदी और मानेसर और रूपनगर तीनों गुरुग्राम की तहसील हैं। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र अगर पूछा जाए तो यह है पंचायत समिति। किस नदी का स्रोत शिवालिक पहाड़ियों में नहीं है? तो मारकंडा का भी है, घग्गर का भी, टांगरी का भी, लेकिन दोहन नदी का नहीं है। हरियाणा में HVPNL का पूर्ण अर्थ, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा में शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है राव तुलाराम जी की याद में। रेवाड़ी के शासक थे राव तुलाराम। अथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर, यमुनानगर में ये है। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इजराइल के साथ। हरियाणा में राजा नाहर सिंह का शासक थे जिसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो बल्लभगढ़ के शासक थे राजा नाहर सिंह। इनको 1858 में फांसी दी गई थी 9 जनवरी को, इनके जन्मदिन के दिन। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 22 अप्रैल 1994 को। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ
तब बंसीलाल सरकार द्वारा कौन सी भाषा को राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था? तो ये तमिल को घोषित किया गया था। तो ये तमिल है वो 1969 में हरियाणा की दूसरी राजभाषा वो बनी थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हरियाणा में? तो 93 तहसीलें हैं। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हरियाली तीज। 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? फरीदाबाद की। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषणा की कि वो किस जिले को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे? तो गुरुग्राम को। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने थानेसर में यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारत के हरियाणा में जन्मी पहली खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन वो लगा था 1977 में, पहली बार 1967 में और तीसरी बार लगा था 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो ये पंचकुला है। निम्न में से कौन सी रचना बाणभट्ट की है? तो ये हर्षचरित। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इनमें से हिमाचल प्रदेश जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो ली कार्बूजियर ने। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा है वो हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो जो 1873 में बना था तो रेवाड़ी में है। सबसे कम साक्षरता हरियाणा में मेवात में है, सबसे अधिक साक्षरता है वो गुरुग्राम में है। सबसे अधिक लिंगानुपात मेवात का है और सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम का। और मेवात की साक्षरता दर पूछी जाए तो 54.08% है 2011 के अनुसार। ओट्टू बैराज है वो घग्गर आगरा नदी पर सिरसा में। 22वां जिला हरियाणा का चरखी दादरी। शासक विग्रहराज चतुर्थ ने 3 शिलालेख किस स्तंभ में स्थित हैं? तो ये है टोपरा स्तंभ में। निम्न में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? तो रेवाड़ी है वो मंडल नहीं है। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? बाबा फरीद ने 1607 में। हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत। वर्तमान में कितनी नगर निगम है हरियाणा में? तो 11 नगर निगम है। सबसे पुरानी नगर निगम फरीदाबाद और सबसे नई अगर मान पूछी जाए तो मानेसर। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? तो संत गरीबदास ने। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2009 में। हरियाणा में HRDFA का मुख्यालय की फुल फॉर्म पूछी गई तो हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूरजमल ने 11वीं शताब्दी में। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला वाद्य यंत्र है वो एक तारा कहलाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से गुजरता है तथा दिल्ली और पंजाब में फजीलका को जोड़ता है? तो NH09। कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शी हर्षवर्धन की है लेकिन कादम्बरी नहीं है। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो पलवल में। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर इसमें विजयी हुए थे और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जयश्री शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 31 मई 1966 को। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीर श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो चोटी है? तो पंचकुला में है 1514 मीटर की चोटी। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ? तो सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो हमने 150 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं हरियाणा जीके के। आज 20 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।